तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसे हम लोग लाइनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल कहते हैं, यानी जिसे कई जगहों पे वाटरफॉल मॉडल भी कहा जाता है। आज हम लोग सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये क्या होता है, इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज अ डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज्ड टू build a prototype, a preliminary version of the system before creating the final system। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है वो एक प्रकार का डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होता है, जो कि यूज किया जाता है बिल्ड करने के लिए, एक प्रोटोटाइप के लिए। और प्रिलिमिनरी ये क्या होते हैं, ये वर्जन ऑफ द सिस्टम होते हैं। जैसे क्रिएट करने से पहले फाइनल सिस्टम को इसको चेकआउट किया जाता है, यानी इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि दिस मॉडल इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टार्ट। यानी ये जो मॉडल है वो पार्टिकुलरली यूजफुल कब होता है, जब रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड ना हो स्टार्टिंग से ही, एंड द सिस्टम नीड टू इन्वॉल्व थ्रू आइटरेशन एंड फीडबैक। और जो सिस्टम हो उसको आइटरेशन और फीडबैक की जरूरत हो, उस कंडीशन में इसका यूज होता है। अब यहाँ पे आता है की फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, यानी प्रोटोटाइपिंग मॉडल के कौन कौन से की फीचर्स होते हैं। सबसे पहला की फीचर्स आता है रैपिड डेवलपमेंट का। तो इसके अंदर क्या है कि द प्रोटोटाइप इज बिल्ड क्विकली विथ लिमिटेड फीचर्स। यानी जो आपका प्रोटोटाइप होता है वो बिल्ट होता है क्विकली, एक लिमिटेड फीचर्स के मदद से, एंड फोकस करता है ऑन द कोर फंक्शनैलिटी एंड और मेजर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। यानी ये फोकस करता है कोर फंक्शनैलिटी पे और मेजर एस्पेक्ट पे उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगला की फीचर आता है यूजर फीडबैक का। नाम से आपको पता लग रहा है कि फीडबैक वाला प्रोसेस इसके अंदर रहेगा। तो इंड यूजर्स इंटरेक्ट विद द प्रोटोटाइप एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक टू हेल्प रिफाइन द सिस्टम रिक्वायरमेंट। यानी जो फीडबैक होगा वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट को रिफाइन करने में मदद करेगा, इसीलिए फीडबैक का सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तीसरा आपका आता है इटरेटिव प्रोसेस। इसके अंदर क्या कहता है कि प्रोटोटाइप अंडरगोस मल्टीपल रीजन्स रिविजन्स एंड इम्प्रूविंग ओवर टाइम बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। यानी जो प्रोटोटाइप होता है वो मल्टीपल रिवीजन की पे काम करता है, जिससे कि उसके जो परफॉर्मेंस होते हैं, उनके टाइम बेस्ड जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हैं ऑन द यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग। चौथा आपका था रिक्वायरमेंट रिफाइनमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि थ्रू द इटरेशंस with prototyping both the developer and the users gain a better understanding of the system requirement and leading to clearer or more defined specification। यानी ये जो इंटरेक्शन होता है प्रोटोटाइप का, उसमें दोनों यानी डेवलपर्स की और यूजर्स पे वो गेन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग को, सिस्टम के रिक्वायरमेंट को, और लीड करते हैं उसको क्लियरली, और उसको काफी बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाते हैं उसके स्पेसिफिकेशन को। अब यहाँ पे आता है फेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। यानी प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला फेज आता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस। यानी रिक्वायरमेंट मतलब किन किन चीजों की जरूरत है। तो इसके अंदर क्या है कि द डेवलपमेंट टीम्स गैदर basic requirements from the client and through these may not be defined or complete at this stage। यानी इसमें जो डेवलपमेंट टीम होता है वो गैदर करता है बेसिक रिक्वायरमेंट को क्लाइंट के, और ये डिटेल नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता इस स्टेज के अंदर। द गोल इज टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड नीड एंड फंक्शन ऑफ द सिस्टम। यानी इसका मेनली गोल होता है कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो नीड्स है और जो फंक्शंस है सिस्टम की, वो क्या है उस पर डिपेंड करता है ये। फर्स्ट स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा, दूसरा स्टेप शुरू होगा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का। इसके अंदर कह रहा है कि प्रोटोटाइप इज डेवलप क्विकली फोकसिंग ऑन की फीचर्स। यानी जो प्रोटोटाइप होगा वो डेवलप होगा काफी जल्दी और फोकस करेगा की फीचर्स पे। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द प्रोटोटाइप इज नॉट फुली फंक्शनल बट डिमोन्स्ट्रेट द कोर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। यानी जो प्रोटोटाइप होता है वो फुल्ली फंक्शनल नहीं होता, लेकिन ये डिमोन्स्ट्रेट होता है एक कोर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम पे। तीसरा आपका आता है यूजर इवोल्यूशन। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि यूजर इंटरेक्शन विद द प्रोटोटाइप एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन इट्स फंक्शनैलिटी यूजेबिलिटी एंड डिजाइन। यानी जो यूजर होता है इंटरेक्ट करता है प्रोटोटाइप से और प्रोवाइड करता है फीडबैक को उसके फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी और डिजाइन पे। दूसरा आपका पॉइंट कह रहा है कि दिस स्टेप इज एसेंशियल फॉर uncovering additional or refined requirements that were not initially considered। यानी ये जो स्टेप होता है वो essentially uncover होता है एडिशनल और रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो इनिशियली कंसिडर्ड नहीं किया जाता। चौथा आपका स्टेप आता है रिफाइनमेंट का। इसके अंदर कह रहा है कि बेस्ड ऑन फीडबैक द प्रोटोटाइप इज मॉडिफाइड with the more features being added or improved
इन सक्सेसिव वर्जन, यानी ये जो बेस्ट होता है फीडबैक पे होता है, और ये जो प्रोटोटाइप होता है उसमें मॉडिफाई होता है, जिससे कि काफी फीचर्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं, जिससे कि इंप्रूव होती है उसके सक्सेसिव वर्जन। ओके, एंड दिस में गो थ्रू द सेवरल इटरेशन ऑफ रिफाइनिंग द प्रोटोटाइप, यानी ये अलग अलग स्टेप से होकर गुजरता है, जिससे कि जो रिफाइनमेंट होती है प्रोटोटाइपिंग की वो संभव हो पाती है। ओके, उसके बाद हमारा अगला आता है वो है आपका फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट, जो कि लास्ट हमारा है। तो वंस द प्रोटोटाइप मीट्स द यूजर एक्सपेक्टेशन, जब आपका प्रोटोटाइप यूजर के एक्सपेक्टेशन से मिल जाएगा तो जो फाइनल सिस्टम होगा वो डेवलप हो जाएगा यूजिंग द डिफाइंड रिक्वायरमेंट, एंड द प्रोटोटाइप कैन ओवर serves as a foundation for the final system and reducing the development time and ensuring the end product is aligned with the user needs. Is that clear? अब यहाँ पे आता है इसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है फास्टर फीडबैक का, यानी प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर फास्टिंग और फीडबैक का जो प्रोसेस होता है वो रहता है, तो उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। दूसरा आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी ये क्या होता है, बेसिक जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिया गया है। यानी अगर बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो बेहतर आपका सॉफ्टवेयर भी काम करेगा। दूसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा आता है इंक्रीज्ड यूजर इन इन्वॉल्वमेंट, यानी ये क्या करता है, यूजर की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करता है, जिससे कि डेवलपमेंट टीम जो है वो बेहतर तरीके से चीजों को रिस्पॉन्स कर पाती है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज आता है, कौन कौन से डिसएडवांटेज है इसके यूज करने के। सबसे पहले आपका आता है इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा आता है ओवरमेम्फसिस ऑन प्रोटोटाइपिंग। तीसरा आता है नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता। और लास्ट आता है रिस्क ऑफ मिसलीडिंग यूजर्स, यानी मिसलीडिंग यूजर्स के रिस्क जो होते हैं इसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये अलग अलग डिसएडवांटेज है इसके। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स, यानी प्रोटोटाइपिंग मॉडल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है आपका थ्रो अवे, जिसे हम लोग रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोटोटाइप इज बिल्ड क्विकली एंड डिस्कार्डेड आफ्टर फीडबैक इज गेटर्ड, यानी ये जो प्रोटोटाइप बिल्ड होता है क्विकली, यानी एकदम जल्दी बिल्ड होता है और डिस्कार्डेड करता है फीडबैक के बाद। एंड दिस इज ऑफन यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर और रैपिडली चेंजिंग, यानी ये जो है वो कब यूज होता है, जब आपका रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो और रैपिड चेंजेस के अकॉर्डिंग हो। दूसरा आपका आता है इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इसके अंदर कह रहा है कि द प्रोटोटाइप is continuously improve upon and evolved into the final system, यानी ये जो प्रोटोटाइप होता है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है और इन्वॉल्व करता है फाइनल सिस्टम पे विथ ईच इटरेशन एडिंग मोर फीचर्स एंड रिफाइनिंग फंक्शनैलिटी, और हर एक इटरेशन जो होगा उसके फंक्शनैलिटी को, उसके फीचर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा और उसके फीचर्स को इंक्रीज करेगा। तीसरा आपका आता है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। चौथा आपका आता है एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग, और इसके एक एक पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है यूज केसेस, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं प्रोटोटाइपिंग के। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज होता है, कस्टमर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के अंदर इसका यूज होता है, और सिस्टम्स विद अनक्लियर रिक्वायरमेंट के अंदर इसका यूज होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज स्पेसिफिकली यूजफुल व्हेन देयर इज अ अनसर्टेनिटी अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट, यानी जब फाइनल प्रोडक्ट की अनसर्टेनिटी की जरूरत होती है तो उस कंडीशन में स्पेसिफिकली इसका यूज होता है। और व्हेन द स्टेक होल्डर नीड्स टू सी टेंजिबल प्रोसेस अर्ली इन द प्रोसेस, तो तब उस कंडीशन में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।